हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह से विजय जी अर्जुन की शादी को लेकर अपना फैसला बदल देते हैं। ये सुनकर अक्षत को बहुत हैरानी होती है और वो मीरा से जानना चाहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि पापा ने अपना फैसला बदल दिया, लेकिन मीरा उसे नहीं बताती, वो उसे परेशान करती है। अब आगे। मीरा के मुंह से मोना का नाम सुनकर अक्षत गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन मीरा का उसके गुस्से की ओर ध्यान ही नहीं गया। उसे लगा उसके बार बार परेशान करने से अक्षत चला गया है। वो अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन संडे था। सुबह उठकर जब मीरा आंख मसलते हुए नीचे आई तो उसने देखा राधा रघु को कहकर घर में साज सज्जा करवा रही है, खुद भी भाग दौड़ कर रही है। दादाजी और विजय आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। मीरा राधा के पास आई और कहा, आंटी ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? नीता के घर वाले आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सब तैयारियां हो रही हैं। तुम जाकर नहा लो, फिर मेरी हेल्प करने नीचे आ जाना। राधा ने गुलदस्ते में ताजा फूल लगाते हुए कहा, लीजिए, ये भी कोई कहने की बात है, हम अभी नहा कर आते हैं। मीरा ने कहा और जैसे ही जाने लगी विजय ने आवाज लगा दी। मीरा उनकी ओर चली आई और कहा, जी अंकल। मीरा, तुम्हारे हिसाब से नीता के लिए कौन सा तोहफा सही रहेगा? विजय ने फोन मीरा को दिखाते हुए कहा। अंकल, ये सब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मीरा ने झिझकते हुए कहा, अरे बेटा, नीता और तुम एक ही जनरेशन की हो तो तुम्हारी जनरेशन वालों की पसंद हमसे तो अलग ही होगी ना, इसलिए पूछा। विजय ने कहा, अंकल जी, हमें लगता है उन्हें ये डायमंड वाला पसंद आएगा। मीरा ने कहा, थैंक यू बेटा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। और हाँ, निधि उठ गई हो तो उसे नीचे भेजना। विजय ने कहा, जी अंकल, कहते हुए मीरा ऊपर चली गई। अक्षत आज जल्दी उठ गया था। उठते ही वो नहाने के लिए बाथरूम में गया। जैसे ही नल चलाया पानी नहीं आया। उसे बहुत खीज हुई। वो बाहर आ गया। फोन देखा, शुभ का मैसेज था। वो उसे 10 मिनट में बाहर गेट पर मिलने को बोल रहा था। अक्षत उठा और टॉवल लेकर अर्जुन के कमरे में आया, लेकिन अर्जुन खुद बाथरूम में था। अक्षत को देर हो रही थी, इसलिए वो सीधा निधि के रूम में आया। उसने देखा निधि सो रही है और बाथरूम भी खाली है। अक्षत जल्दी से बाथरूम में घुस गया। मीरा कमरे में आई और निधि को उठाया। निधि नीचे चली आई। मीरा ने कबर्ड खोला और कपड़े देखने लगी। क्या पहने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बहुत सोचने के बाद नीले रंग का चूड़ीदार सूट निकाला, जिस पर गुलाबी दुपट्टा था। मीरा ने कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखे और तौलिया उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर चली आई। हाथ में पकड़ा तौलिया उसने दरवाजे पर लगी रॉ पर टांग दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि अक्षत वहाँ पहले से है। मीरा जैसे ही पलटी, अक्षत को वहां देखकर जोर से कहा, आप? अक्षत भी मीरा को वहां देखकर हैरान था। वो कुछ कहता इससे पहले ही मीरा अपनी आंखों पर हाथ रखकर पलट गई और गुस्से से कहा, छी, शर्म नहीं आती आपको इस तरह? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्षत ने सामने से सवाल किया और खुद को देखा। हालांकि उसने सिर्फ ऊपर के कपड़े निकाले थे, लोअर पहने हुए था। ये हमारा बाथरूम है, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हैं? मीरा ने गुस्साते हुए कहा, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था, बस घुसी चली आई। अक्षत ने कहा। मीरा गुस्से से पलटी, लेकिन वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसका पैर फिसला और जब वह गिरने वाली थी तो अक्षत ने उसे संभाल लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, ये भी भूल गए कि वो दोनों बाथरूम में थे। मीरा को होश आया तो उसने खुद को संभाला। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने हाथ बीच में करके दीवार से लगा दिया और कहा, आइंदा से कहीं भी जाओ तो नॉक करके अंदर जाना, फिर चाहे वो तुम्हारा खुद का ही कमरा क्यों ना हो। अक्षत का एटीट्यूड देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। एक तो उसे देर हो रही थी, ऊपर से उसके ये लेक्चर मीरा के लिए हमेशा किसी टॉर्चर से कम नहीं होते थे। मीरा उसे घूरती रही तो अक्षत ने कहा, घूर क्या रही हो, ज्यादा घूरा ना तो। कहते हुए अक्षत ने अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया। बेचारी मीरा,
ऐसे में क्या करती। डरकर जैसे ही पीछे हटी, दीवार से लगे शॉवर के बटन से उसकी पीठ जा लगी और ऊपर से पानी गिरने लगा। मीरा भीगने लगी, साथ ही अक्षत भी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, मीरा ने अक्षत को धकियाते हुए कहा। अक्षत गिरते गिरते बचा, लेकिन तब तक मीरा वहां से निकलकर बाहर जा चुकी थी। अक्षत जल्दी जल्दी नहाया और बाहर आया। मीरा खिड़की के पास खड़ी खुद को टॉवल से पोंछ रही थी। अक्षत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। मीरा जैसे ही बाथरूम जाने के लिए बढ़ी, उसकी नजर बेड पर रखे कागज पर गई। मीरा ने उठाया तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों से सॉरी लिखा था। मीरा गुस्से में भी मुस्कुरा उठी। बाथरूम जाकर वो नहाई और फिर सूट पहना। कानों में छोटे छोटे नीले रंग के इयररिंग्स पहने। हॉस्टल से यहाँ आने के बाद पहली बार उसने नीला रंग पहना था। आंखों में काजल लगाया और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर दुपट्टा गले में डाल मीरा कमरे से बाहर आई। ये शायद इत्तेफाक ही था कि अक्षत ने भी आज नीले रंग की ही शर्ट पहनी थी। वो कान फोन से लगाए शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए सीढ़ियों की तरफ ही आ रहा था। अक्षत जल्दी में था, ऊपर से शुभ फोन पर देर करने के लिए चिल्ला रहा था। ना वो ठीक से बात कर पा रहा था, ना ही बाजू फोल्ड कर पा रहा था। फोन भी कंधे और कान के बीच में रखे हुए था। मीरा ने देखा तो उसके पास आई और उसे रोककर खुद उसके बाजू को फोल्ड करने लगी। अक्षत ने देखा मीरा इतने प्यार से वो सब उसके लिए कर रही थी। वो सब भूलकर मीरा के चेहरे की ओर देखने लगा। उधर फोन पर शुभ हेलो हेलो चिल्ला रहा था, पर अक्षत को ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही समझ आ रहा था। वो बस मीरा को देख रहा था। हो गया, मीरा ने कहा। अक्षत होश में आया और बिना मीरा को थैंक यू बोले आगे बढ़ गया। मीरा ने मन ही मन कहा, एक थैंक यू तक नहीं बोल सकता ये लड़का। अक्षत एक दो सीढ़ियां उतरा और पलटकर कहा, थैंक यू बोलने से चीजें आम हो जाती हैं और तुमने जो किया वो बहुत खास था। कहकर अक्षत तो चला गया, लेकिन जाते जाते मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल छोड़ गया। मीरा नीचे आई और राधा की मदद करने लगी। अक्षत बाहर आया। शुभ गाड़ी लेकर दरवाजे पर ही खड़ा था। अक्षत ने दरवाजा खोला और बैठते हुए कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, अब चल, गुस्सा बाद में उतार लेना। इट्स टू मच यार अक्षत, शुभ ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। अरे मेरे लाल, आगे से नहीं होगी गलती, अब चल वरना देर हो जाएगी, अक्षत ने कहा तो शुभ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सभी तैयारियां हो चुकी थी। सभी नीता के घर वालों के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वे लोग आ गए। विजय, राधा, अर्जुन और दादाजी उन्हें लेने बाहर आए। नीता के पापा ने विजय की और हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हेलो, मैं विक्रम चौधरी और ये मेरी धर्म पत्नी है कविता चौधरी। नमस्ते, अंदर आइए ना, विजय ने कहा। सभी अंदर आ गए। नीता और अर्जुन सबसे पीछे चल रहे थे, इसलिए बाहर ही रुक गए। नीता ने खुशी से अर्जुन की ओर देखकर कहा, ये सब कैसे किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, सब उस एंजल ने किया है, अर्जुन ने बालकनी में खड़ी मीरा की ओर इशारा करके कहा। नीता और अर्जुन को एक साथ देखकर मीरा मुस्कुरा दी। अर्जुन ने उसे आने का इशारा किया तो मीरा उनके पास चली आई। नीता ने जब मीरा को देखा तो बस देखती ही रह गई। मीरा की खूबसूरती नीता की आंखों में बस सी गई। अर्जुन ने मीरा का परिचय नीता से करवाते हुए कहा, नीतू, ये है मीरा, निधि की दोस्त और मेरी भी। इसी ने पापा को हमारे रिश्ते के लिए राजी किया था। जानती हो कैसे? नीता ने ना में गर्दन हिला दी तो अर्जुन ने कहा, प्याज कटवाकर, आंखों में आंसू ले आई और पापा को इमोशनल डायलॉग सुनाकर। अर्जुन ने जैसे ही कहा, मीरा जोर जोर से हंसने लगी। हंसती हुई वो और भी प्यारी लग रही थी। उसने नीता की ओर देखकर कहा, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। नीता ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, तुम नहीं जानती तुमने हमारे लिए क्या किया है। अर्जुन तुम्हारे लिए सही कहते हैं, तुम सच में एक एंजल हो। थैंक यू सो मच मीरा, आज से तुम हमारी भी दोस्त हो। बिल्कुल, इतनी अच्छी दोस्त को भला कौन ना कहेगा। अब जल्दी से अंदर चलिए, कहीं अंकल का मूड बदला तो फिर से प्याज का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? मीरा ने कहा। हम?
नीता ने हैरानी से कहा। मीरा राजपूत घराने से है, इसीलिए ऐसे बात करती है, अर्जुन ने नीता से कहा। लेकिन राजपूतों वाली एक भी बात नहीं है हम में, सिवाय एक के, मीरा ने दोनों के बीच चलते हुए कहा। और वो क्या है मिस एंजल? अर्जुन ने कहा। हम वादे के पक्के हैं, एक बार जो वादा करते हैं हमेशा निभाते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटते, मीरा ने गर्व से कहा। बहुत अच्छा, फिर मुझसे भी एक वादा करो कि हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहोगी, अर्जुन ने कहा। मीरा ने कहा और फिर तीनों अंदर हॉल में आ गए। नीता अपने माँ पापा के साथ जाकर बैठ गई और अर्जुन दादाजी के पास। विजय ने विक्रम जी को सबसे रूबरू करवाया और मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा उनके पास आई तो विजय ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये है हमारी मीरा, मेरी बेटी निधि की दोस्त, हमारे साथ इसी घर में रहती है। विजय की बातों में अपने लिए इतना प्यार और सम्मान देखकर मीरा की आंखों में नमी तैर गई। उस नमी को कोई देख न ले, ये सोचकर उसने सबको नमस्ते करने के बाद कहा, हम सबके लिए चाय ले आते हैं। मीरा के जाने के बाद कविता ने कहा, बहुत ही प्यारी है। सभी बातें करने लगे। मीरा किचन में आई, पीछे पीछे राधा भी चली आई। मीरा की आंखों में आंसू देखकर राधा ने उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं आंटी, कुछ नहीं हुआ। अंकल ने सबके सामने हमें अपना कहा तो बस आंखें भर आईं। मीरा ने आंखों के किनारे पोंछते हुए कहा, पगली, सब तुम्हें यहाँ अपना ही तो समझते हैं। इस घर में जो सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए वो ही तो मिला, इसमें आंखें नम करना गलत है बेटा। चलो अब जल्दी से चाय लेकर चलते हैं, राधा ने प्यार से कहा। मीरा ट्रे में कप जमाने लगी। आज वो बहुत खुश थी। आज सुबह से उसके साथ सब अच्छा हो रहा था। अक्षत से नोक-झोंक, नीता से पहली मुलाकात, विजय का उसे अपना कहना, सब मीरा को अंदर ही अंदर खुशी से भर रहा था। मीरा राधा के साथ चाय लेकर बाहर चली आई। तब तक दादा दादी, अर्जुन और विजय मीरा की तारीफों के पुल बांध चुके थे। कविता की तो उस पर से नजरें हट ही नहीं रही थी। सबने चाय नाश्ता किया, तब तक पंडित जी भी आ गए। विजय ने पंडित जी से अर्जुन और नीता की कुंडली देखकर सगाई के लिए शुभ मुहूर्त बताने को कहा। यजमान, 2 दिन बाद सगाई के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है, पंडित जी ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? राधा ने शंका जताई तो विजय ने कहा, सब हो जाएगा राधा। विजय विक्रम जी की ओर पलटे और कहा, आपको तो कोई ऐतराज नहीं है ना भाई साहब? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे पापा जी? विक्रम ने मजाकिया अंदाज में कहा तो सभी हंस पड़े। विक्रम ने बड़े ही प्यार से कहा, भाई साहब आपको जैसा ठीक लगे, सगाई का प्रोग्राम 2 दिन बाद हमारे घर पर रख लेते हैं, बच्चों की अंगूठी बदलवा देंगे। ठीक है भाई साहब, कहकर विजय पंडित जी की ओर पलटे और कहा, पंडित जी 2 दिन बाद का मुहूर्त ही रख दीजिए, वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, घर में कोई नाच गाना नहीं हुआ। भाई साहब, अंगूठी की रस्म आपके घर रखेंगे, लेकिन मेहमानों के लिए एक छोटा सा खाने और संगीत का प्रोग्राम हम अपने घर पर रखना चाहते हैं, अगर आपको परेशानी ना हो तो, जिसमें आपको भी सपरिवार शामिल होना होगा। राधा ने अपने मन की बात कही। अरे बिल्कुल भाभी जी, हमें तो बस खाने और नाचने का बहाना चाहिए, कहते हुए विक्रम ठाका लगाकर हंस पड़े। सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। राधा ने रघु से कहकर खाना लगवा दिया था। खाना खाने के बाद विजय, विक्रम और दादाजी एक जगह बैठकर बातचीत करने लगे। राधा कविता के साथ बात करने लगी। नीता भी उनके साथ ही खड़ी थी। अर्जुन कब से उसे वहां से साइड में आने के लिए बार बार इशारे कर रहा था, कभी मैसेज तो कभी कॉल, लेकिन बेचारी नीता ऐसे सबके सामने कैसे निकलती? मीरा ने देखा तो उसने राधा के पास आकर कहा, आंटी, नीता जी के जाने से पहले इन्हें घर दिखा दें। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, राधा ने कहा। मीरा नीता को लेकर साथ चली आई। उसने पहले नीचे का घर दिखाया और फिर उसका हाथ पकड़े पकड़े ऊपर ले आई। अर्जुन तो बस मीरा पर फिदा ही होने वाला था। वो उसकी हर समस्या का हल निकाल देती थी। मीरा ने उसे अपना और निधि का कमरा दिखाते हुए कहा, यहाँ हम और निधि रहते हैं। अच्छा है, नीता ने कहा।
और मैं? पीछे से निधि ने नीता के गले में बाहें डालकर कहा। अरे आप तो हो ही इतनी प्यारी, लेकिन ये बताओ अब तक थी कहाँ? हमसे मिलने भी नहीं आई। नीता ने झूठ मूठ की नाराजगी जताते हुए कहा। सॉरी भाभी, वो नहाने चली गई थी, नहाते नहाते सो गई। निधि ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। कोई बात नहीं, नीता ने प्यार से कहा और तीनों कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते ही निधि ने कहा, अब हम बताते हैं, वो है अर्जुन भैया का कमरा। I mean, आपका और भैया का कमरा। निधि ने लास्ट लाइन शरारत से कही तो नीता मुस्कुरा दी। निधि नीता को लेकर अक्षत के कमरे के सामने आई और कहा, और ये है हमारे सबसे छोटे पर सबसे ज्यादा अजीब भाई का कमरा। अजीब क्यों? नीता ने हैरानी से कहा। जब आप मिलोगी ना उनसे खुद ही जान जाओगी, निधि ने कहा। नीता जी ये मजाक कर रही है, अजीब नहीं है, वो बस हम लोगों से थोड़े अलग हैं, उन्हें समझना बहुत आसान है, मीरा ने कहा। मीरा के मुंह से अक्षत की तारीफ सुनकर निधि और नीता मुस्कुराते हुए उसे घूरने लगी। मीरा ने देखा तो दोनों से नजरें बचाते हुए कहा, ऐसा हमें लगता है। किस बात पे चर्चा हो रही है यहाँ? पीछे से अर्जुन ने आते हुए कहा। ये लो भाभी, अब बाकी घर आपको भैया दिखाएंगे, निधि ने कहा और मीरा के साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन और नीता भी नीचे चले आए। सभी नीता के घर वालों को छोड़ने गेट तक आए। नीता ने सबके पैर छुए, निधि और मीरा के गले लगी और फिर राधा से कहा, बस एक ही बात का दुख है कि मैं अपने देवर जी से नहीं मिल पाई। अरे बेटा, सगाई वाले दिन मिल लेना, राधा ने प्यार से नीता के गाल को छूकर कहा। नीता ने कहा, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी सोच और आपसी प्यार ने मुझे बहुत आकर्षित किया है। एक अच्छे और बेहतरीन परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, ये जानकर बहुत खुश हूँ मैं, विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। अरे हाथ क्या जोड़ रहे हैं, गले लगिए, समधी बनने वाले हैं भाई अब तो, कहते हुए विजय विक्रम के गले जा लगे। विजय ने मन ही मन सोचा, अगर सही वक्त पर अपना फैसला ना बदलता तो आज इतने अच्छे लोगों से मिलने का अवसर खो देता। नीता अपने माँ पापा के साथ वहां से चली गई। अंदर आकर विजय ने दादू से कहा, पापा 2 ही दिन है, सगाई की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, दादू ने कहा। संडे का दिन था इसलिए आज सभी घर पर थे। दोपहर बाद सभी आराम करने लगे। राधा कमरे में बैठकर आने वाले मेहमानों की लिस्ट बना रही थी। उधर अर्जुन नीता के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट देखने में लगा था। निधि अपने लैपटॉप पर फिल्म देख रही थी और मीरा वो खिड़की के पास खड़ी न जाने किस सोच में डूबी थी। शाम तक सगाई की आधी तैयारियां हो चुकी थी। राधा ने मीरा और निधि से 2 दिन कॉलेज की छुट्टी करने को कह दिया। सुबह का गया अक्षत शाम तक घर नहीं आया। घर बैठे बैठे निधि बोर हो रही थी तो उसने मीरा से कहा, चल ना कहीं बाहर चलते हैं। निधि, हमारा मन नहीं है, तुम जाओ, मीरा ने कहा। अच्छा बाहर नहीं जाना, रूम के बाहर चलते हैं, अक्षत भैया की बालकनी की तरफ, वहां से बहुत मस्त नजारा दिखता है, प्लीज प्लीज, निधि ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, कभी कभी ना बिल्कुल बच्ची बन जाती हो तुम, मीरा ने उठते हुए कहा। दोनों अक्षत वाली साइड आकर बालकनी में खड़ी हो गई। मीरा ने नजरें घुमाकर वहां का नजारा देखा। सच में बहुत खूबसूरत था और ठंडी हवाएं उसके गालों को चूमकर गुजर रही थी। उसका उखड़ा हुआ मन अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था। निधि ने देखा तो कहने लगी, पता है ये जगह अक्षत भैया की फेवरेट है, इसलिए तो उन्होंने मुझसे और अर्जुन भैया से लड़ झगड़ कर यहाँ वाला हिस्सा लिया। निधि ने जैसे ही अक्षत का नाम लिया, मीरा की नजरें खुद ब खुद कमरे के दरवाजे की ओर चली गई। सुबह का गया अक्षत अभी तक वापस नहीं आया था। मीरा का मन एक बार फिर से उदास हो गया। निधि कुछ न कुछ बोले जा रही थी पर मीरा न जाने कहाँ खोई थी। निधि ने कहा, तुम्हें अक्षत भैया कैसे लगते हैं? क्या? मीरा ने निधि की ओर देखते हुए कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो।
अरे मेरा मतलब जैसे वो हमें लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, अकड़ू, अजीब, क्या तुम्हें भी सेम वैसे ही लगते हैं? निधि ने कहा। तो मीरा सामने देखते हुए कहने लगी, नहीं निधि, हमें वो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। हाँ, वो थोड़े अलग हैं। हम सबसे उनके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका सब अलग है, लेकिन दिल के अच्छे हैं। कोई गलती करते हैं तो अगले ही पल उन्हें एहसास भी हो जाता है। बस सबके सामने अपनी गलती मानना नहीं आता उन्हें। मीरा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, निधि ने पीछे देखा तो अक्षत खड़ा था। उसने निधि को चुप रहने का इशारा किया और उसे चुपचाप वहां से जाने का इशारा किया और खुद मीरा के बिल्कुल पीछे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और खामोशी से सुनने लगा। मीरा ने ध्यान ही नहीं दिया कि निधि वहां से जा चुकी है। वो आगे बोलने लगी, पहले पहले हमें भी लगे थे वो अकड़ू और सड़ू टाइप, लेकिन बाद में समझ आने लगा वो ऐसे क्यों हैं। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते, हमेशा अपने दिल में ही दबा के रखते हैं। जब उनके बारे में सोचती हूँ तो समझ नहीं आता कि वो अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि जब वो हमें परेशान करते हैं तो लगता है उनसे बुरा कोई नहीं, पर अच्छे इतने हैं कि हमारी बनाई फीकी चाय भी पी लेते हैं। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बस जताना नहीं आता। हम तो उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। जब उनकी आंखों में देखते हैं ना तो खामोश हो जाते हैं। आज से पहले हमने इतनी गहरी आंखें किसी की नहीं देखी। कहते हुए मीरा जैसे ही पलटी, पीछे खड़े अक्षत से टकरा गई। अक्षत को वहां देखकर और निधि को वहां ना पाकर मीरा घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि अक्षत ने उसकी कही सारी बातें सुन ली है। मीरा अक्षत से नजरें चुराकर जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, साथ ही अपनी बेवकूफी पर खींच भी आ रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर, एक दूसरे का हाथ पकड़े पीठ किए खड़े थे। दोनों के बीच कुछ था तो वो थी खामोशियां। मीरा का हाथ अक्षत ने मजबूती से पकड़े हुए था और मीरा चाहकर भी छुड़ा नहीं पाई। मीरा को चुप देखकर अक्षत ने कहा, अक्सर गहरी आंखों में बहुत से राज छुपे होते हैं। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे आराधना वॉइस में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।